बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द जीन इंटरेक्शन, और उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शंस को, जिसमें हम बात करेंगे फिर आगे लीथल जीन्स की भी और प्लेयोट्रॉपिक इफेक्ट की भी। तो सबसे पहले नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन है क्या? नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन ऐसे जीन इंटरेक्शन को कहते हैं हम जिसमें एक ही जीन की जो अलील्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। Expression of a character produced by interaction between the alleles of same gene। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो दो जीन पेयर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं सेम फिनोटाइप को इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हुए, और नई फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करते हैं बाय म्यूचुअल नॉन एपिस्टैटिक इंटरेक्शन। लेकिन मेन चीज ये नॉन एपिस्टैटिक इंटरेक्शन जो है ये अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन उसके दरमियान भी एक्सप्रेशन हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इसमें फाउल के कॉम की है, दैट इज नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। नॉन अलीलिक इंटरेक्शन नॉन अलीलिक इंटरेक्शन मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें जो कोडोमिनेंस है, इसमें भी एक ही जीन की जो अलील्स है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो भी एक ही जीन की अलील्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ओवर डोमिनेंस है वो भी एक ही जीन की अलील आपस में इंटरेक्ट कर रही है। सेम लोकस पे बात हो रही है, सेम लोकस पे बात हो रही है। ठीक है, तो वो डोमिनेंस रिलेशनशिप की तरह ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, ये भी जीन इंटरेक्शन है। आपस में जीन इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं ये भी उसी चीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो इंटरेक्शंस के मतलब जो है, और वो दो इंटरेक्शन जो हमने डिटेल से डिस्कस करनी है, दैट इज द लीथल जीन्स एंड दैट इज द प्लेयोट्रॉपिक। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लीथल जीन्स की या लीथल एलील्स की। लीथल एलील्स क्या है? ऐसी एलील जो एक ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब बन जाए। एलील विच कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू डाई, दैट इज कॉल्ड एज लीथल। ठीक है, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, और अगर इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से लीथल एलील्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो डोमिनेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो रिसेसिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे जीन्स जिनमें म्यूटेशंस की वजह से ऐसे एलील्स बन जाएं जो एलील्स एक ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब बन सकते हो, ऐसे एलील्स को हम लीथल एलील्स कहते हैं। जो फुली डोमिनेंट लीथल एलील होगा वो ऑर्गेनिज्म को जो है वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस किसी भी कंडीशन में मार देगा, उसको किल कर देगा। कुछ ऐसे एलील्स भी हैं जो सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में जो है वो किल करते हैं, हेटेरोजाइगस फॉर्म में नहीं करते। लीथल एलील्स को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था दैट वाज बाय द ल्यूसीन क्यूनेट। उसने जब इसको डिस्कवर किया था और वो स्टडी कर रहा था माइस के कोट कलर को, उसने देखा कि वो जो 3:1 की रेशो आनी चाहिए थी उसकी बजाय 2:1 की रेशो आई। 3 येलो और 1 वाइट बनना चाहिए था F2 के अंदर, लेकिन वो उसके पास जो है वो 2:1 की रेशो आई। उससे उसने स्टडी करना शुरू किया और उसको पता चला कि कुछ एलील्स ऐसे हैं जो माइस की डेथ का सबब बने। ठीक है, उसने जो डिस्कवर किया था वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में वो लीथल एलील था। लीथल एलील्स मुख्तलिफ तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पे इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ लीथल एलील्स ऐसे होते हैं जो अर्ली ऑनसेट पे ही डेथ का सबब बनते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब बनते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस।
ठीक है, ये लीथल अलील डेथ का सबब बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म की ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस, ये अर्ली ऑनसेट है। कुछ अलील ऐसे हैं जो कि फाइनल स्टेज पे, लाइफ की फाइनल स्टेज पे लेट ऑनसेट अलील जो है वो कहलाते हैं, जो फाइनल स्टेज पे जो है वो डेथ का सबब बनते हैं। कुछ अलील ऐसे हैं जो लिथल कंडीशनल है, ठीक है, वो किल करेंगे लेकिन एक स्पेसिफिक प्रेजेंस में, जैसे सपोज जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है या किसी और तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस में सेंसिटिव है, तो वो सिर्फ उसी सूरत में जो है वो किल करेंगे। मतलब एक अलील है वो हाई टेम्परेचर पे किल कर सकता है तो वो हाई पे किल करेगा, लो पे नहीं करेगा। ऐसे जो अलील हैं ये लिथल अलील, ये कंडीशनल है, एक खास कंडीशंस के अंदर ये डेथ का सबब बने। और एक सेमी लिथल अलील्स हैं, सेमी लिथल अलील्स वो है, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो कुछ इंडिविजुअल्स की डेथ का सबब बनते हैं और कुछ का नहीं बनते, ये सेमी लिथल अलील कहलाते हैं। तो हमारे पास ये चार कैटेगरी आ गई, अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट, कंडीशनल और सेमी लिथल, ये चार तरह के लिथल अलील्स आ गए। अब हम वन बाय वन इसमें ओवरऑल हम एग्जांपल देते हैं एक, और उसके साथ लीथल एलील डिस्कस हो जाएंगे। एनिमल में अगर हम एग्जांपल लें तो माइस के अंदर जो वाई जीन है ये येलो कोट कलर बनाता है। अगर ये वाई होमोजाइगस फॉर्म में आ जाता है तो ये लीथल है, लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में है या रिसेसिव फॉर्म में है तो इससे नुकसान नहीं है। तो वाई अलील दैट इज फॉर द कोट कलर is lethal in homozygous dominant condition। एग्जांपल है जी आपके सामने कि एक माइस उसके गैमेट्स बने हैं, कैपिटल वाई वाले भी स्मॉल वाई वाले भी, और इसमें से ये दो कैपिटल वाई इकट्ठे हो जाएं तो ये माइस डेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो ये येलो कोट बनेगा, और अगर ये स्मॉल वाई है तो ये व्हाइट कोट बनेगा। होना तो इसको भी येलो चाहिए था लेकिन इसकी डेथ हो गई, तो इसका मतलब है ये होमोजाइगस डोमिनेंट में लीथल है, और रेशो 3:1 की बजाय क्या आ गई, रेशो 2:1 की आ गई। ठीक है, रेशो 2:1 की आ गई। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, ये लीथल एलील्स की प्रेजेंस की वजह से है कि लीथल एलील होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पर लीथल रोल प्ले कर रहे हैं। हम प्लांट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर, उसके अंदर 3 तरह के प्लांट्स देखे गए हैं। कुछ ऐसे जो ग्रीन कलर के हैं, कुछ ऐसे जो येलिश ग्रीन कलर के हैं, और या प्लांट्स भी उनको हम कहते हैं पेल ग्रीन भी कहते हैं, और कुछ ऐसे जो व्हाइट प्लांट है। लेकिन ये जो व्हाइट प्लांट है ना, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एक होमोजाइगस प्लांट जो कि कैपिटल सी है, ठीक है, ये प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का होगा, और जो स्मॉल सी है वो व्हाइट होंगे, और कैपिटल सी स्मॉल सी जो है वो आरिया होंगे या पेल ग्रीन या येलो ग्रीन होंगे। अब एक प्लांट है आरिया कलर का, उसका क्रॉस एक और प्लांट आरिया कलर के साथ करवाया गया है, कैपिटल सी का कैपिटल सी स्मॉल के साथ बने जी। कैपिटल सी बना, ग्रीन कलर बन गया। कैपिटल सी बना, ये भी आरिया कलर बन गया। और ये व्हाइट कलर जो बना, इसमें चूंकि क्लोरोफिल नहीं थी, लिहाजा इसकी क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। और रेशो जो 3:1 की निकलनी थी वो रेशो निकल आई 1:2 की। ठीक हो गया। और ये रिसेसिव डबल होमोजाइगस जो है वो रिसेसिव की अगर हम बात करें, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में यहाँ पर ये अलील लीथल है। तो ये जो सी जीन है जो क्लोरोफिल बना रहा है, ठीक है, उनके अंदर ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में ये लीथल है।
लेकिन हेटेरोजाइगस फॉर्म में ये ठीक है, वहां आ रही है, प्लांट बन रहे हैं। एग्जांपल्स अगर हम ह्यूमन की लें, कुछ थैलेसीमिया है जिसको हम कूलियस एनीमिया भी कहते हैं, दैट इज बेस्ट एग्जांपल। ये हीमोग्लोबिन के रिलेटेड जो डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया की तरह बच्चों में ज्यादातर होती है और तकरीबन 100% फैटल है बच्चों के अंदर। थैलेसीमिया के लिए एक सिंगल जीन, दैट इज द सी, ठीक है। तो जब ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी, तो उस वक्त जो है वो नॉर्मल सिचुएशन। अगर ये कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो स्मॉल सी यहाँ पर लीथल है, लेकिन ये माइक्रो थैलेसीमिया, माइक्रो स्थीमिया का नाम, या थैलेसीमिया माइनर सबब बनेगा ये। लेकिन अगर ये जो है वो लील होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ गया है, मीन ये हमारे पास जो है वो स्मॉल सी स्मॉल की सूरत में आ गया है, दैट विल कॉज द थैलेसीमिया मेजर, और पेशेंट की डेथ का सबब बन सकता है। लिहाजा थैलेसीमिया का जो लील है वो भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में ज्यादा जो है वो हमारे पास क्या है, लीथल है। लेकिन वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी लीथल हो सकता है, लेकिन वो माइनर का सबब बनता है। लेकिन अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है तो फिर वो लीथल नहीं है। दैट इज अबाउट द लीथल एलील्स। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास वो है प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म क्या है? जब एक अलील या एक जीन का जो अलील है वो एक से ज्यादा करैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज प्लियोट्रॉपी। ठीक है, एक जो जीन है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है मल्टीपल अनरिलेटेड फिनोटाइप्स। सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइप शो कर रहा है। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन के अंदर अगर कोई म्यूटेशन आएगी तो उससे रिलेटेड सारी फिनोटाइप्स, सारे ट्रेट्स जो है वो मुतासर हो जाए। बेसिकली जो है ये प्लियोट्रॉपी में ज्यादातर केसेस में जो है वो जीन क्या करता है, मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर अफेक्ट करता है डिफरेंट फिनोटाइप्स के जीन। 1910 में इसको फेस्टस्क्रिफ्ट ने जो है वो डिस्कवर किया था, उसने प्लियोट्रॉपी टर्म जो है वो दी थी। और प्लियोट्रॉपी को प्लियोट्रॉपी इसलिए कहते हैं कि प्लियो ग्रीक वर्ड से प्लियोन से है, जिसके मीनिंग मोर बनते हैं, और ट्रोपोज करैक्टर्स है, तो मोर करैक्टर, एक जीन ज्यादा करैक्टर। हम एग्जांपल्स लेते हैं इसकी। जैसे हम बात कर लें कि ड्रोसोफिला जो है, उसमें ड्रोसोफिला के अंदर जो वेस्टिजियल विंग्स का जो जीन है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में वेस्टिजियल विंग्स बनाता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो अलील है ये टिनी विंग्स भी बना रहा है बैलेंसर्स के तौर पर बिहाइंड द विंग्स। ये कुछ ब्रिस्टल्स भी बना रहा है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, और ये एग प्रोडक्शन को लोअर करने का भी सबब बन रहा है। इट्स मीन कि a single gene that is involved in different traits, that is प्लियोट्रॉपी। ठीक है, यही प्लियोट्रॉपी है कि एक अलील एक ही वक्त में एक से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। हम ह्यूमन के एग्जांपल भी ले लेते हैं। जो डिजीज है फिनाइलकीटोनुरिया, ठीक है, इसके अलील का फिनोटिपिक या प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट है, क्योंकि वो मुख्तलिफ फिनोटाइप्स के ऊपर जो वो इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये जो फिनाइलकीटोनुरिया डिजीज के जो इंडिविजुअल्स है, ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स फिनाइलएलानिन की मिकदार इनके यूरिन में बढ़ जाती है, ना सिर्फ यूरिन में बल्कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड में। तो लार्ज अमाउंट में ये इंडिविजुअल जब फिनाइलएलानिन खारिज करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर, मेंटली डेफिशिट, वाइड स्पेस इन इंसाइजर्स,
सामने वाले दांतों में ज्यादा स्पेस, स्किन के ऊपर पिगमेंट पैचेस, ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग, नॉन पिगमेंटेड हेयर्स एंड आईज। अब ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, ये डिजीजेस, ये सिम्टम्स है, ये कलेक्टिवली अब सिंड्रोम की सूरत में कलेक्शन ऑफ डिजीज। तो इसका मतलब है कि एक सिम्टम नहीं बल्कि उसकी कलेक्शन आ गई है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स आ गई हैं। तो फिनाइल कीटोडोरिया का जो अलील है वो सिर्फ एक फिनोटाइप को इफेक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस अमाइनो एसिड की हद तक इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसकी वजह से और भी इफेक्ट्स है वो सामने आते हैं। एक एक्टिविटी है जी आपके पास कि एक रोज कॉम फाउल, उसका क्रॉस हुआ है पी कॉम फाउल के सहन के साथ। तो आपने फिनोटाइप्स उनकी प्रोजेनी के अंदर जो है वो डिटरमिन कर, ठीक है, कौन सी फिनोटाइप्स हो सकती है, सिर्फ F1 प्रोजेनी की बात है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।